तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया। एक नेता है, 5 बार के सांसद हैं, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा, भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है सब लोग। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए, ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं। लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है, और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए। नहीं कबूल कर रही थी, फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती है? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा, मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में है। पत्रों के जवाब नहीं मिले। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी, मैं देख रहा हूं, सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया। डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक हैं, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई, और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आखिर मैं जानना चाहता हूं, इसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता। जाकर के कहां पिटवाए आप? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को
अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है, जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करें, ये मुश्किल है। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद है, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा। वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों का। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। तेजस्वी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की, जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में, जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है।